हम इंसानों के पास जो कुछ भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें उसी में ही अपना सुख देखना चाहिए, क्योंकि और चीज़ें या और सुख के पीछे दुख भी आता है। अगर आप सुख ढूंढोगे तो उसके पीछे दुख आएगा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सुख की चाह रखो और आपको सुख मिले। एक व्यक्ति अफ्रीका में रहता था और उसकी बहुत बड़ी खेत थी। उसकी वह खेत अच्छी खासी तरक्की भी करती थी, पर उसे हीरो के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी, बहुत तलब थी। और अचानक उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना वो अपनी एक खेत बेच के हीरो की तलाश में लग जाए। क्यों ना वो पूरी अपनी संपत्ति बेच के वो हीरो की तलाश में लग जाए, और उसे अगर एक भी हीरा प्राप्त हो गया तो उसे दुगना, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसने सब खेत बेच दी, सब संपत्ति एक किसान को बेच दी और फिर वो हीरो की तलाश में लग गया। उसने कई महीने, कई साल गुजार दिए हीरो की तलाश में, पर उसे कुछ हासिल ही नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो वो फिर अपनी पुरानी वाली खेत में गया जो उसने बेच दी थी, और वहाँ एक नदी के किनारे में डूब के मर गया। उसने जरा सा भी नहीं सोचा कि अब मैं आगे क्या डिसीजन लूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ और कोशिश करूँ। बस उसने सिंपली अपनी जान दे दी। जिस किसान को उसने अपनी खेत बेची थी वह अपनी खेत पे गया और पास में नदी का किनारा था। वह वहाँ जाके बैठ गया। नदी के उस पार उसे कुछ चमकती चीज़ दिखाई दी, और फिर वह वहाँ गया, नदी के उस पार गया और वह चीज़ उठाई और उसे वह पसंद आई। वो एक चमकती पत्थर था और उसे वह बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि ये पूजा की सामग्री में उपयोग करेगा, और फिर वह घर ले आया। उसे जरा भी अंदाज नहीं था कि यह हीरा है या पत्थर। बस उसे वो पसंद आया और उसने रख दिया। उस किसान के घर पे कुछ दिनों बाद एक मित्र आया। उसने वह पत्थर देख लिया। उसने बोला, वाह मित्र, यह पत्थर तो बहुत अच्छा है, यह हीरा भी हो सकता है, और मुझे तो लगभग हीरा ही लग रहा है। तो क्या हम इसकी जांच करा लें? फिर उसने, किसान ने उसके मित्र को बोला कि ये मुझे वो नदी के तट पर मिला था, वहाँ ऐसे कई होंगे। फिर वह मित्र और किसान दोनों एक साथ वहाँ गए और उन्हें ऐसे और पत्थर मिल गए। फिर उनको वह पत्थर बहुत पसंद आए और सब ने उनकी जांच करा ली। जांच कराने के बाद वह हीरे निकले, और वो हीरो की बहुत ज़्यादा कीमत थी। इतनी कीमत थी कि किसान करोड़पति बन चुका। उसने वह सारे पैसे अपने घर बनाने में लगा दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ली, गाड़ी ली, बंगला लिया, और बहुत खुशी से रहने लग गए। उसके बाद उसके घर पे पुलिस आई, और फिर उन्होंने पूछताछ के बाद पता किया कि ये हीरे तुम्हें कहाँ मिले थे। किसान ने बताया कि मेरे खेत के बाजू में एक नदी के किनारे पे मिले थे। पुलिस ने वहाँ तलाश की तो वहाँ पे एक हीरे की खान निकली, और उस खान का नाम अभी भी है किम्बरली दी माइन। यह बहुत प्रसिद्ध है, अफ्रीका की एक खान है। और किसान बहुत खुश हुआ कि वहाँ पे उसके नदी के किनारे के
पास में ही एक खान निकली। जो किसान मर गया था उसने जहाँ पे था उसकी खेत अच्छी तरक्की कर रही थी, पर फिर भी उसने अपना दिमाग लगाया कि उसे एक खान ढूंढनी चाहिए। वो सोच रहा कुछ और था पर भला किसी और का हो गया। जिसमें वो खुश है, उसका घर परिवार चल रहा है, तो भी वो एक अपनी हीरो की तलाश में पूरी संपत्ति बेच दी और लालच के कारण उसे दुख सहना पड़ा और उसने अपनी जान दे दी। वह दुख को प्राप्त हुआ। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जो पहला किसान जिस खेत का मालिक था उसी में ही एक हीरे की खान निकली। वो पहले से ही करोड़पति था, उसने अपने सारे सुख बेच दिए। लालच के कारण उसने अपने सारे सुख बेच दिए और हीरे की तलाश में निकल पड़ा। उसके घर में ही हीरे की खान लगी पड़ी है, पर वो हीरे की तलाश में निकल पड़ा। यह होती है लालच। हम जिस पोजीशन पे है, जिस सिचुएशन पे है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमें औरों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसके पास कार है, बंगला है, तो क्या हुआ, तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है। हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि आपने हमें इतना अच्छा बनाया और हमें सारी चीज़ें दी। आपका लाख लाख शुक्रिया।